उस दिन तक कहाँ तक क्लियर किया था डेटा बताइए। तो हम लोगों ने सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट फिनिश कर दिया। यस सर। चलिए आज से हम लोग कुछ आगे शिफ्ट कर रहे हैं बच्चों। तो आज हमारा हेडिंग टैग, हेडिंग टैग क्या होता है इसके बारे में आज जानेंगे। ब्लिंक इस पे नहीं सपोर्ट करेगा, ब्लिंक एक नॉर्मल टैग है। आप ब्लिंक स्टार्ट करिए, ब्लिंक बंद कर दीजिए। ब्लिंक कह रहा है इस टैग के बीच में लिखा हुआ टेक्स्ट ब्लिंक करता हुआ दिखाई देता है। ध्यान रहे कि इस टैग का प्रभाव इंटरनेट एक्सप्लोरर पर प्रदर्शित नहीं होता, किंतु वही यह नेटस्केप नेविगेटर पर सही रूप से कार्य करता है। इसके लिए मुझे ब्राउजर चाहिए। क्लियर? ये बहुत पुराने ब्राउजर हैं, अब वो ब्राउजर बंद हो चुके हैं। जबकि यूसी वगैरह में चल जाएगा तो ठीक है, क्रोम वगैरह में चल जाता है शायद, ठीक है ना। ब्लिंक कमांड जो होती है ये आपके इस वाले ब्राउजर में नहीं सपोर्ट करेगी। आप चेक कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। ब्लिंक लिखना है, इसके बीच में मैटर लिख देना है, ठीक है ना। हम लोग हेडिंग टैग का यूज करेंगे। हेडिंग टैग क्या होता है ध्यान से देखेंगे। आपके पास हेडिंग टैग है, आप चाहते हैं कि हेडिंग टैग H1 जो होती है, मैं आपको बता दूं H1 सबसे बड़ी हेडिंग्स होती है। H1 जो H1 होती है वो सबसे बड़ी होती है, H2 उससे छोटी होती है, H3 उससे भी छोटी होती है, H4 उससे भी। H1 से लेकर H6, H1 सबसे बड़ी है और H6 सबसे छोटी है और मिडिल है सारी चीजें। जो क्वेश्चनों में आया करता है कि सबसे बड़ी हेडिंग का नाम बताइए, बहुविकल्पी वगैरह में ज्यादातर पूछ लेता है। तो देखिए ये कैसे काम करता है हमारे इंटरनेट पर। यहाँ पे लिखिए H1 टैग यहाँ से क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे H2 लिखेंगे, H2 और H2 यहाँ से क्लोज कर देंगे ऐसे। बोलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ बंद लेकिन होना चाहिए। H3 लेकिन स्लैश से बंद करिएगा। यहाँ पे भी H4 और यहाँ पे H4 क्लोज करेंगे। इसी तरीके आप चाहते हैं कि और आगे ये ऐड हो जाए ऐसे, और आप यहाँ पे H5 और यहाँ पे H5 को क्लोज करेंगे और यहाँ से H6 लिखिए ऐसे और यहाँ पे H6 को क्लोज कर दीजिए। स्टार्ट और बंद। इसके बाद अब इसे सेकंड प्रोग्राम नाम दे दीजिए यहाँ पे और इस फाइल को आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद याद रखिए किस नाम से आपने सेव किया, न्यू नाम से आपने सेव किया। आप न्यू वाले ऑप्शंस में आइए, न्यू HTML इसे खोलिए और इसका रिजल्ट देखिए। साइज थोड़ा छोटा कर लीजिए। देखिए जो पहली वाली हेडिंग हमने बनाई है जितनी बड़ी साइज में दिखेगी जी उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी बता रहे हैं सभी, स्ट्राइक लगा क्योंकि उस पर स्ट्राइक लगा हुआ है ना, इसकी वजह से स्ट्राइक को मैंने कॉपी कर लिया था इसलिए सभी में स्ट्राइक लगा हुआ है। समझ में आ गया? तो कैसे हम लोग बड़ी हेडिंग छोटी हेडिंग इस तरीके हेडिंग्स हम लोग बना पाएंगे। तो अगले टॉपिक में बच्चों शिफ्ट हो रहे हैं। अगला क्या है? हॉरिजॉन्टल रूल। ये एक तरीके की लाइन होती है, ये कैसे काम करती है इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये तो पैराग्राफ के लिए होता है लेकिन यहाँ पे गलत लिखा है इन्होंने, ये टैग नहीं लगेगा, यहाँ पे अलाइन होता है। और HR विड्थ इसका कितना हो, साइज कितना हो, कलर कौन सा हो, तो ध्यान दीजिएगा ये कैसे काम करेगा। ये कोड आप यहाँ सेलेक्ट करके ऐसे कॉपी कर लीजिए बस, और यहीं से आके आप इसको पेस्ट कर दीजिएगा, यही कमांड चलने लगेगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा जो कॉपी किया जाता है उसका इन्वर्टेड कॉमा ठीक नहीं होता है, मैं बता दिया हूँ आपको, ऐसा क्योंकि वो बनाया हुआ होता है वो दूसरे सॉफ्टवेयर का होता है। जैसे वर्ड का बनाया हुआ है तो वर्ड में इन्वर्टेड कॉमा दूसरे फॉन्ट में काम किया है और हम लोग इसमें दूसरा फॉन्ट चला रहे हैं तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है।
आप चेक कर लेंगे तो आप सॉलिड रहेंगे। नहीं आपका डेटा अगर प्रोग्राम आपने बनाया और प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है, आ नहीं रहा डेटा, तो आप दिक्कत करेगा, तो अब आप सही करेंगे इसको, इसलिए सही करना कंपलसरी है। ऐसे HR एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन जिसे कहते हो आप लोग, तो यहाँ से रिफ्रेश करिए ऐसे कुछ, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर में है और ये नीचे आ गई है, तो दोनों में डिफरेंट में दिखा देता हूँ आपको। देखिए इसका जो HR साइज है वो आपको 40% है, साइज 20, कलर रेड है, तो रेड वाला देखिए सेंटर में दिख रहा है जी, क्योंकि इसका साइज छोटा है, साइज जो है छोटा है। अब इसका HR विड्थ कितनी है, 120 है, साइज इसका इतना है, कलर इसका ग्रीन है, और अलाइन क्या है, लेफ्ट से है। अलाइन भी आप दे सकते हैं, इसका भी अलाइन आप देख सकते हैं, राइट साइड दे सकते हैं, लेफ्ट साइड दे सकते हैं, बस आपको इसको हटाना है और इसी को आपको कर देना है कॉपी, ऐसे ये राइट कर दीजिएगा ऐसे बस, और इसको आप कर दीजिएगा सेव, और यहां से करिएगा रिफ्रेश। ये देखिए कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन बनानी हो राइट साइड, तो राइट साइड ऐसे बना सकते हैं। आप चाहते हो कि एक स्ट्रेट लाइन लेफ्ट साइड बन जाए, तो उसके लिए भी आप काम करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करिए, बस इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, कॉपी करिएगा और यहाँ से पेस्ट करके दीजिएगा। हम इसको लेफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट करिए, और हम लोग इसका जो कलर है वो चेंज कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने सचमुच सही सही प्रोग्राम बनाया है। बस रिफ्रेश करिए, ये देखिए आप बीच में स्ट्रेट लाइन को तोड़ भी सकते हैं, हाँ देख रहे हैं, इस तरीके बनाने के लिए होता है। अब बीच में अपना प्रोग्राम चला भी सकते हैं, हाँ। और देखिए तुझे तो आपको समझ में आ गया है। HR कमेंट लिखने के लिए देखिए, कमेंट लिखने का ये तरीका है, कोई कमेंट लिखना हो आपको तो ये चीज आप लिखेंगे, बॉडी के नीचे ऐसे टाइप कर दीजिए, कमेंट लिख जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि नोट्स है, नोट्स में थोड़ा सा इसे पढ़िएगा, समझ में आएगा। बॉडी सेक्शन, पैराग्राफ, ये भी एक मैटर के लिए लिखा हुआ सफा सफा कहा है कि इस टाइप का प्रयोग नया सेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का बनाए गए सेक्शन के अलाइनमेंट अलग अलग हो सकते हैं। इस टाइप के साथ साथ अलाइनमेंट एट्रीब्यूट्स का प्रयोग किया जाता है। अलाइनमेंट्स का मतलब खिसकाना होता है, क्या मतलब इसको लगाने से क्या होता है, जैसे एक पैराग्राफ के लिए आपने लगा दिया तो वो एक ही पैराग्राफ के अलाइनमेंट होगा, ना कि दूसरा वाला नहीं होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये फॉन्ट फेस वगैरह, फॉन्ट कलर वगैरह, फॉन्ट साइज वगैरह, चलो फॉन्ट फेस भी देख लेते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा H1 लाइन जो है जो कुछ अलग भाषा में लिख जाए, आप जो चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंटर करना होगा, और यहाँ लिखेंगे फॉन्ट फेस इन्वर्टेड डबल इनटू कॉमा, और इसी के अंदर आप कमांड दे देंगे। ये फॉन्ट फेस जो भाषा बदलने के लिए यूज किया जाता है टैग, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको भाषा आनी चाहिए। तो भाषा चलते हैं, कोई सॉफ्टवेयर में देखते हैं नोटपैड में या वर्डपैड में कोई भाषा, ये तो आपको याद होना चाहिए, या आपको याद होना चाहिए वो भाषा, जो भाषा आप लगाना चाहते हैं। हाँ, जो भी चीजें आपको लगती है कि यहाँ पास हमको हिंदी में चाहिए, तो हिंदी में आप भी कर सकते हैं, देखिएगा। क्योंकि थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये यहाँ पे आइए। आप स्क्रिप्टिंग भाषा लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं स्टाइल में लिख जाए, तो आप इसको सिलेक्शन दीजिएगा, कॉपी करिएगा और अपनी स्क्रिप्टिंग भाषा को यहाँ लाके पेस्ट कर दीजिएगा। इतना करने के बाद इसको आप ऐसे बंद करिएगा, और नीचे इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे फॉन्ट बंद कर दीजिएगा, ऐसे कुछ केवल इसी में अप्लाई हो। नीचे बंद पूरे में अप्लाई हो। अगर हम लोग यहाँ नीचे बंद कर देंगे, सबसे लास्ट में यहाँ बंद करेंगे, अगर हम लोग सबसे लास्ट में बंद करेंगे यहाँ पास, तो ये पूरे में अप्लाई होगा। अगर मैंने यहाँ शुरुआत किया है फॉन्ट फेस यहाँ पास, और मैं अगर यहाँ बंद कर रहा हूँ, तो ये केवल इतने में ही अप्लाई करेगा, ऊपर वाले में ही अप्लाई करेगा, समझ में आया। अब अगर मैं यहाँ ना बंद करूँ तो ये पूरे में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, जहाँ आप स्टार्ट करोगे और यहाँ से आप बंद कर दोगे, तो उसी पेज के बीच में जो मैटर लिखा होगा उसी में ये ऐड करेगा। चलो, तो थोड़ा सा इसका थोड़ा स्टाइलदार लिख भी लेते हैं, क्योंकि अगर सही से लिखा नहीं रहेगा तो स्टाइलदार लगेगा भी नहीं ना। ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल, पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर सेंटर, सॉरी, और इसे आप सेव करिएगा, और सेव करने के बाद अपने ब्राउजर में आइएगा
और यहाँ से रिफ्रेश कर दीजिएगा। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे इसकी स्टाइल चेंज हो जाएगी। इसका किसी ने कहा कलर करके दिखाओ, तो मैंने आपको कलर करना भी सिखाया था। बस आप इसी के आगे यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ लिख दीजिए कलर, और कलर लिखने के बाद एंटर करिए। यहाँ डबल कॉमा में यहाँ पे आप जो कुछ भी कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर आप टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने टाइप कर चुके हैं। बस इसको यहाँ से राइट टैग बस सेव कर दीजिएगा जी सिस्टम से, और इसको रिफ्रेश कर दीजिएगा जी। देखिए आ गया। समझ में आया? किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? तो किसी को अगर इसमें से क्वेश्चन करना हो, जो मैंने जितने भी टैग पढ़ाए हैं, अगर क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना? नहीं, मिलते हैं नए टॉपिक।